आचार्य महाराज ने युक्ति के साथ कर्म सिद्धांत को और अध्यात्म को दोनों का तालमेल कैसे मिलाना है, इस बात का उल्लेख आचार्य महाराज ने इन गाथाओं में स्पष्ट किया। अब आगे आत्मख्याति टीका में अमृतचंद स्वामी इसी विषय को और स्पष्ट करता है। आज आत्मख्याति टीका प्रारंभ करते हैं पृष्ठ नंबर 424 से। प्रारंभ की गाथाएं जो वहाँ पर कहा था कि कर्म ही आत्मा को ज्ञानी बनाता है, कर्म ही अज्ञानी बनाता है। आत्मा तो अकर्ता है, इस बात को स्पष्ट करता है। कर्मयो आत्मानम अज्ञानिनम करोति ज्ञान वर्णाक कर्मोदयम अंतरेण तद अनुपत्तय। कहते हैं कि कर्म ही आत्मा को अज्ञानी बनाता है। ज्ञानावर्णाक कर्मोदयम, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, उदय के यंत्रेण माने बिना तदे अनुपत्ति है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। किसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है? अज्ञानी की। तो आपसे कोई पूछे कि आत्मा को अज्ञानी ज्ञानावरणी प्रकृति बनाती है कि मिथ्यात्व बनाता है? आत्मा को अज्ञानी किसने बनाया? जब तक मिथ्यात्व है तब तक आप उसको मिथ्या ज्ञानी कहते हैं, और मिथ्यात्व के हट जाने पर अभी आवरण नहीं हटा है ज्ञानावरण का। चतुर्थादि गुण स्थानों में जीव सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक ज्ञानी तो बन गया, लेकिन अब सम्यक ज्ञानी बना है तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय ने सम्यक ज्ञानी बनाया कि उसको मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक ज्ञानी बना? इस सम्यक विशेषण तो उसको मिथ्यात्व के हटने से आया ना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग एक कहा है। तो ये सम्यक शब्द हट जाए तो तीनों मिथ्या हो जाए, और मिथ्या हट जाए और सम्यक जुड़ जाए तो तीनों सम्यक हो जाए। दर्शन भी सम्यक हो जाए, ज्ञान भी सम्यक हो जाए, और चारित्र भी सम्यक हो जाए। तो यहां पर विवक्षा समझना कि आत्मा को अज्ञानी, अब आपसे कोई पूछता है कि मिथ्यात्व बना रहा है कि ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति बना रही है, अब आपको भी विचार तो करना पड़ेगा। अज्ञानी किसने बनाया है आत्मा को? यहां पर मिथ्यात्व प्रकृति के साथ में रहते हुए वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोसम और उदय की व्यवस्था है। वो मिथ्यात्व के साथ में वो ज्ञान है, तो वो अज्ञान की कोटि में आ रहा है। और वही मिथ्यात्व हट गया तो जो ज्ञान पहले गुण स्थान में था वो ही ज्ञान है। अभी ज्ञानावरणी कर्म की एक भी प्रकृति का कोई क्षयोपशम और उदय नहीं हुआ है, न कोई अभाव हुआ है।
पांचों ही प्रकृति बैठी है। एक मिथ्यात्व के हट जाने से आप सम्यक ज्ञानी बन गए। तो सम्यक ज्ञानी बनने पर आपने ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति को हटाने में कौन सा पुरुषार्थ किया बताओ? पुरुषार्थ किया कोई कि नहीं किया? पुरुषार्थ तो मिथ्यात्व को हटाने का किया, लेकिन मिथ्यात्व के हटाने का वो पुरुषार्थ इतना प्रबल रहा कि जैसे ही मिथ्यात्व के ऊपर 3 करण के परिणामों की ठोकर लगी तो 7 कर्म हिल गए। तो 7 कर्म हिल गए तो 7 कर्मों की स्थिति उस विशुद्ध परिणाम ने, करण परिणाम ने अथवा प्रयोग लब्धि के परिणाम ने सबको अंतःकोटि कोटि सागर में लाके डाल दिया। अब जब सम्यक ज्ञानी बनेगा तो सम्यक ज्ञानी जीव अंतःकोटि कोटि सागर से ज्यादा की कोई भी कर्म की स्थिति को पास में नहीं रखेगा। ज्ञानावरणी प्रकृति बनी रहे, लेकिन ज्ञानावरणी प्रकृति भी अंतःकोटि कोटि सागर की स्थिति को लेकर के सम्यक ज्ञान के साथ रह सकती है। यदि वो इससे ज्यादा की स्थिति को लेकर के आ जाए तो सम्यक ज्ञान पतित हो जाए, नीचे आ जाए। तो यहाँ पर ये विवक्षा समझना, इसलिए कहा कि क्या कर्म ही आत्मा को अज्ञानी बना रहा है। ज्ञान वर्ण है नाम जिसका, आँख माने होता है नामक, उस कर्मोदय के बिना, अंतरेण माने बिना होता है। तद अनुपत्ते, तद किसकी, तस कस किसकी लगाना, तो कहते ज्ञानावरणी कर्म की उदय के बिना आत्मा अज्ञानी हो नहीं सकता। तद अनुपत्ते हेतु है, पंचमी विभक्ति है। कर्म एव ज्ञानिनम करोति, कर्म ही ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरणाक कर्म क्षयोपशमम अंतरेण तद अनुपत्ते। अब दोनों प्रकृतियों को समझना। अज्ञानी था तो अज्ञानी कौन सा भाव था? औदिक भाव था। अब ज्ञानी बन गया तो ये छायोपशमिक भाव आ गया। दोनों में अंतर समझना। ऊपर लिखा था ज्ञानावरणाक कर्म उदयम, उदयम माने औदिक भाव, और नीचे क्या लिखा है? ज्ञानावरणाक कर्म क्षयोपशम भाव। ये क्षयोपशम और उदय अज्ञान को औदिक भाव में लेते हैं, लेकिन एक अज्ञान को छायोपशमिक भाव में भी लेते हैं, क्योंकि छायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। उन 18 भेदों में ज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान 4 प्रकार का छायोपशमिक भाव है। वो 3 प्रकार का ज्ञान भी छायोपशमिक भाव है। अंतर समझना। जो छायोपशमिक भाव अज्ञान है, उस छायोपशमिक अज्ञान में मिथ्यात्व की कृपा है कि जिस छायोपशम के रहते हुए भी ज्ञान को अज्ञान बना रहा है। और यहाँ छायोपशमिक भाव वही है, लेकिन इस सम्यक दर्शन की कृपा है कि जिसने उस औदिक भाव को पलट करके यहाँ छायोपशमिक सम्यक ज्ञान के साथ डाल दिया। सम्यक ज्ञानी के औदिक भाव की विवक्षा नहीं होती, उसको छायोपशमिक भाव में लिया जाता है। इसलिए इस विवक्षा को समझना। छायोपशमिक भाव क्या वस्तु है? इस सर्वघाती प्रकृतियों के अनुदय को सूचित करने वाला जो भाव होता है उसको छायोपशमिक भाव कहते हैं। छायोपशमिक भाव में देशघाती प्रकृति का उदय होता है और सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय होता है। तो जो उदयाभावी क्षय है
उस उदया भावी क्षय का नाम ही छायोप समिक भाव है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए अब इन दोनों में समझ लेना कि अज्ञानी बना है तो औदिक भाव है, ज्ञानी बना है तो छायोप समिक भाव है। ज्ञानी बनेगा तो उसने सच्चा रास्ता पकड़ लिया, उसके लिए ही उपाधि का ज्ञान हो गया, उसके लिए संसार शरीर भोगों से व्यक्ति का परिणाम हो गया। ज्ञानी हो गया तो वहाँ ज्ञान होते ही श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, श्रद्धान और फिर त्रिमूढ़ा पोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। आप सम्यक दृष्टि बने हो तो जो चीजें अज्ञान भाव पैदा कर रही थी उन अज्ञान भाव पैदा करने वाली चीजों को हटा दिया और किसको ग्रहण किया? हे उपादेय का ज्ञान हुआ। मतलब क्या ज्ञान हुआ? परमार्थानाम आपता आगम तपोव्रताम, इसका ज्ञान हो गया। ये परमार्थ माने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का ज्ञान होना और ज्ञान होकर के उनके प्रति समीचीन श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्चे देव के स्वरूप को। इसलिए कहा परमार्थानाम ना तो अपरमार्थानाम, यानी परमार्थ का अर्थ क्या है? सच्चा। सच्चा का अर्थ क्या है? जिनने वास्तव में मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ऐसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। लेकिन इसमें और क्या हटाना? हे उपादेय कहा ना, तो ये तो उपादेय हो गए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उपादेय है। लेकिन अब हे क्या करना? त्रिमूढ़ापोढ़, ये तीन मूढ़ताओं के भाव को अपोढ़ करना, त्याग करना। ऐसी बात नहीं है कि आप हे उपादेय तो हमेशा चिल्लाते रहते हो, हे उपादेय का ज्ञान हो जाए, हे उपादेय का ज्ञान हो जाए। हे उपादेय क्या है? तो तुमने बस इतना सीख लिया, शरीर अलग है आत्मा अलग है, बस ये इतना ही है उपादेय है। इतने ही शब्दों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी ये सीखो कि अभी तो तुमने शरीर अलग आत्मा अलग ये गुट्टी पिलाई गई है, ये ऊपर से तुम्हें ये सिखाया गया है, अभी अंदर की भावना नहीं है। अब आचार्य महाराज कहते हैं इस श्लोक को पकड़ो, और समंत भद्र स्वामी ने ये श्लोक लिखा है। जब सच्चे देव शास्त्र गुरु को उपादेय मान लिया, देखो यहाँ उपादेय है कि ये है सच्चे देव शास्त्र गुरु, उपादेय है। अभी तुम ये नहीं कहना कि ये अरहंत भगवान तो ही है, हमारे लिए क्या करेंगे, मेरी परिणति तो मेरे अंदर होना है, रत्नत्रय तो मेरे अंदर होना है, मैं क्या करूँगा। नमोकार पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर द्रव्य से आत्मा का क्या भला होगा। अरे कितना वर्णवाद कर रहे हो। यहाँ तो कह रहे हैं इनको जानो, वहाँ कह रहे हैं अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। और कब? दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं। यानी वहाँ कहा के अरहंत सिद्ध रटते रहो। इनने तो इतना ही लिखा। पूज्यपाद स्वामी ने तो समाधि भक्ति में लिखा कि हे भगवान मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, आवाल्या जिन देव देव, हे भगवान हे परमात्मा, मैंने बाल अवस्था से लेकर के आज तक मैंने जो आपकी सेवा की हो, जो भक्ति की हो, उस सेवा भक्ति का बस इतना फल चाहता हूँ। यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो बस इतना करना कि मरण के समय मेरा कंठ कुंठित ना हो जाए। कंठ या कंठ बना रहे, कुंठित बना रहे, और मैं बस तुम्हारा नाम लेता रहूं। ऐसा पूज्यपाद स्वामी समाधि भक्ति में लिख रहे हैं। और क्या लिख रहा है? आवाल्या जिन देव देव, हे देव
हे दिन देव, बाल अवस्था से लेकर के आज तक मैंने जो भक्ति की है, आपकी जो सेवा की है, उस भक्ति और सेवा के बदले में यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हो तो इतना कर देना कि मरण के काल में मेरा कंठ कुंठित ना हो जाए। ये वरदान मांग रहे आचार्य महाराज मांग रहे। तो अपनी तो छोड़ो गृहस्थों की बात, घर की बात नहीं है, ये असंयमी की बात नहीं है, संयमी कह रहा है। इतना बड़ा त्यागी भाव लिंगी संत कह रहे बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरण के काल में कंठ या कुंठित रहे उत्तुन नाम वर्ण पठने, आपके नाम वाची वर्णों को पठन होता रहे और कुछ नहीं चाहता। ये देखो क्या पवित्र भावना है। वहां ये कह रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि परद्रव्य मेरा क्या भला कर देगा। ये कितनी आप आगम के अनुसार बोल रहे हो। आप विचार कर लो भैया कि वास्तविकता क्या है। इसलिए हे उपादेय तुम्हें इसमें लगाना है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु तो उपादेय हो गए, त्रिमूढ़ा पोढ़म, अब तीन मूढ़ताओं को त्याग करो, क्योंकि तुम्हारे पास इस मनुष्य पर्याय में जब भी तुम जन्म जन्म में मनुष्य भये तब तुम्हारे लिए मूढ़ताओं की भट्टी में डाल दिया गया। तुम्हारे लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय तो कराया ही नहीं गया। और तुम्हारे यहाँ जो कुल देवता हैं वो सुनी की पूजा हो रही है, वो सच्चे देवता तो मंदिर में बैठे हैं। जब सच्चे देवता विहार करते हैं तभी तो दुंदुभी बाजा बजता है और वो कहता है वो प्रमाद मधु ये भजत तो मैंने भी कह रहे हैं नाम भजत तुम, इनकी सेवा करो। तुम जिनकी सेवा कर रहे हो उनसे तुम्हारा शरीर और कुल तो चल सकता है लेकिन परमार्थ नहीं चल सकता। इसलिए कह रहा है ये नम भजत्वम, ये नम भजत्वम, ये नम भजत्वम, कम भजत्वम, ये सार्थवाही मोक्षपुरी, ये मोक्षपुरी के सार्थवाही हैं। इन सार्थवाही के साथ तुम हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी इनकी सेवा करो। इसलिए सबसे पहले जब तुमने उपादेय समझ लिया तो उपादेय के बाद कह रहे हे करो। क्या है? पहले तीन मूर्ताओं का त्याग करो, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। इनमें तो कहीं तुम अज्ञानता नहीं कर रहे हो, कहीं मूढ़ तो नहीं बने बैठे हो, अदेव को देव तो नहीं मान बैठे हो, अगुरु को कहीं गुरु तो नहीं मान बैठे हो, कहीं तुम कुशास्त्र को शास्त्र तो नहीं मान बैठे हो। इसलिए ये देव मूर्ता का पहले त्याग करो और फिर उसके बाद में गुरु हो। तो गुरु किसे कहा है? भव्य परिसन मुनि परिसन मध्य शन शनम मूर्तिम यो अवाग विसर्ग वपुषा निरूपयन्तम। ये सच्चे गुरु हैं जो एकांत में जहाँ पर मुनियों की परिसरी के बीच में विराजमान होकर के बिल्कुल ऐसी जैसे पाषाण की मूर्ति विराजमान हो, नहीं रंचक मटकत राम कोय। वे मुनि महाराज जिनका एक रोम भी नहीं मटक रहा है, ऐसे सन्निशन्नम यो अवाग विसर्ग, वचन को बोले बिना वपुषा निरूपयन्तम, बस शरीर को देखा और देखते ही लगता है। ये है मोक्ष मार्ग, ये है सच्चा सुख। वास्तविक सुख तो यहाँ है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा देख दर्शन करने वाला है। मुनियों को देख करके संसार की नश्वरता समझ में आती है कि मुनियों के दर्शन करके संसार का सच्चा सुख प्रतिभाषित होता है। क्या होता है? लिखा है कि ऐसे सन्नि सन्नम्यो अवाग विसर्ग
वचन बोल नहीं रहे, बिना बोले ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि मनुष्य तो छोड़ो, खूंखार 500 कुत्ते भी श्रेणिक ने छोड़ दिए। तो उन मुनि महाराज ने अपनी पिछी उठा के यही दूर भगो ऐसा डांटा था। अवाग विसर्ग पक्षान रूपी अंतम, मनुष्य तो छोड़ो, वे कुत्ते भी जिनके रूप को देख करके शांत हो गए। सामने वाला सोचता है कि तो बड़ा जादूगर है, इनने तो कुत्तों के लिए कीलित कर दिया है, ये कुत्ते कुछ नहीं बोल रहे। अरे भैया, कीलित नहीं किया है, वो बीतराग मुद्रा जहाँ पर बार बार भावना भाई जा रही, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी भावना भाने वाले भी कुत्ता कैसे दुखी कर सकते हो? उन मुनि महाराज को बताओ, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये है उनका सच्चा रूप। इसलिए गुरु के विषय में भी मूढ़ता नहीं होना चाहिए कि ये गुरु है कि ये है, नहीं। वीतराग परिणाम जहाँ पर दृष्टि गोचर होते हैं बस वो गुरु है। लेकिन वीतरागता के स्थान पर जहाँ पर वितराग आ जाए तो वीतरागता समाप्त हो जाती है। वीतराग और वितराग दोनों एक जैसे लगते हैं, राग दोनों के साथ जुड़ा है। बस इतना है कि वितराग और वीतराग, पूछें कि कितने अक्षर हैं भैया, कितनी मात्राएं हैं, तो वितराग में भी 6 ही मात्राएं हैं और वीतराग में ही 6 ही मात्राएं हैं। दोनों को समझना। लेकिन वित्त का अर्थ होता है धन का राग और वीतराग होता है कि जिनने ये समझ लिया पृथक जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरामा। जहाँ पर स्त्री पुत्र मित्र धन आदि ये तो अपने शरीर से ही पृथक है, वे अपने कैसे हो सकते हैं? लेकिन उन्हीं में अपनी ममत्व बुद्धि कर रहा है, पर धन को अपना धन मान रहा है, पर वस्तु को अपनी वस्तु मान रहा है। ये वीतरागता का लक्षण नहीं, ये वितरागी का लक्षण है। वितरागी का ये स्थान नीचे होता है और वीतरागी का ये स्थान ऊपर होता है। इस तरह से यहाँ दोनों में अंतर समझना। तो गुरु कौन है ये पूछना नहीं। तुम स्वयं देखो, बाजार में जाते हो, टमाटर का ढेर लगा है, लेकिन तुम वो ही टमाटर उठाते हो जो देखने में अच्छा है, कड़ा है, सड़ा नहीं है, खुशबू अच्छी है, उसी पे तुम्हारा हाथ पहुंचता है, वो ही उठाते हो और उठा करके और परीक्षा करके अपनी झोली में या जलेडिंग में डाल देते हो। ऐसा ही है ना? ये देख लिया, तुम्हें जैसी वस्तु चाहिए है उसी पे हाथ पहुंचता नहीं होता ऐसा। और वो और अभी तो आंख से देखा, अब हाथ में लेकर के उलट पलट करके ऊपर नीचे देख करके बेदाग साफ होता है तो स्वीकार कर लेते हैं। और यदि देखने में अच्छा रहा, वो भीतर दागी रहा, तो हाथ में तो आया लेकिन वहीं छोड़ देते हैं, इसको नहीं खरीदेंगे, ये तो यही है। ऐसे ही करते क्या? नहीं करते? ऐसे ही करते हो ना? रोज तो खरीदे टमाटर, क्या ऐसे ही वो उठा के दे दे मुट्ठी भर ले जाओ, पौवा भर टमाटर ले दो तो भी उसका 1 कुंटल का ढेर बखरा के आ जाते हो, फिर भी बेचारा सहन करता रहता है। तो जब 1 पौवा टमाटर को आप ऐसे खरीदते हो तो देव और गुरु के विषय में मूढ़ता क्यों बैठी तुम्हारी? आज तक सच्चा श्रद्धान क्यों नहीं बना पाए? इसलिए ये है, ये उपादेय हो गया। बस रट रहे हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अभी 3 मूर्ताओं से अलग भाई का नहीं भाई, ये तो देखो, जिसके लिए कह रहे उसको नहीं मानेगा।
लेकिन जो नहीं कहा जा रहा उसके लिए मान रहा है। यदि तीन मूर्ताओं से तुम मुक्त हो जाओगे तो अपने आप वो वस्तु पता चलेगी, कहना नहीं पड़ेगा कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, वो तो अपने आप प्रतिभाषित होने पड़ता। वहां तक पहुंचो, तो पहुंचे बिना कैसे काम होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, देव शास्त्र गुरु उपादेय है, तीन मूर्ताएं ये हैं। और फिर क्या करना है, अष्टांगम सहितम, 8 अंग उपादेय है। सम्यक दृष्टि तो बन गए, 8 अंग पाल रहे कि नहीं पाल रहे, देख लो। आपके हृदय में अंदर में ये भावना बन रही कि नहीं, ये 8 अंग हे है क्या उपादेय हैं। यदि इनको हे कह दिया, 8 को तो छोड़ो, 8 में से एक अंग को भी यदि तुम हे मानते हो तो तुम्हारे सम्यक दर्शन का महल चरमरा जाएगा। एक अंग के बिना भी संसार की संतति को तोड़ नहीं सकते। समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में डंके की चोट पर कहते हैं, आप उठा के देख लो 20वें नंबर की या 21वें नंबर की कारिका होगी। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततुम, नहीं मंत्रोक्षर नूनो निहंति विश्वेद नाम। अक्षर से शून्य मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता है। देखो यहां पर एक एक अक्षर का हिसाब किताब रखा जा रहा है। अक्षर नहीं होना, आपके तो सीधे पद के पद उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे, णमोकार तो पढ़ रहे हो, लेकिन 5 पदों को, 35 अक्षरों को, 58 मात्राओं को पूरा सही उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज तो इतनी भाग दौड़ है, नमो वरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम नमोज्जारणम नमोलविषाऊणम। मैंने कहा क्या कर रहे, बोले एक नमो को 5 में जोड़ हैं हम तो, एक नमो को 5 में कौन ने बुद्धि दी। बोले लमोलो ये सभ्य साहुड़म में सभ्य शब्द अंत में जुड़ा है, तो यहाँ पर अंत का नमो भी 5 में क्यों नहीं दौड़ेगा। मैंने कहा देखो लोग कितने 60 रास्ते पकड़ते हैं। अब तुमने 60 रास्ता तो पकड़ लिया, लेकिन जो आपका 35 अक्षरी मंत्र रहेगा, जो 5 पदी मंत्र रहेगा, जो 58 मात्रीय पद रहेगा, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। आपको पूरा यदि 35 अक्षर करना है तो तभी 35 अक्षर होंगे जब 5 के साथ नमो होगा, अन्यथा तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत जल्दी में खिसक रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी कर रहे हो क्या उतनी जल्दी मोक्ष तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। हड़बड़ में गड़बड़ होता है, गड़बड़ नहीं करो, निराकुलता से काम करते जाओ। धर्म ध्यान निराकुलता में है, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मग लागू चाहिए। मोक्ष मार्ग में तो आकुलता है नहीं, आकुलता तो संसार के कार्यों में है। इसलिए इस पंक्ति को अच्छे से याद रखना, जो तुमसे हे उपादेय की बात कहे, समंत भद्र स्वामी की ये कारिका रखना कि बेटा ये का अर्थ बता दो हमें, होता क्या है, क्या हे है और क्या उपादेय है। बड़े सम्यक दृष्टि बने फिर रहे हो, 8 अंग में कितने अंग पल रहे हैं हमें दिखा दो। एक आदमी पल रहा कि नहीं पल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि के तन मलिन ना होवे, लेकिन मुनियों को देख के ही मन मलिन होगा। तो सम्यक दर्शन को तीसरो अंग बचो तुम्हारे पास के नहीं बचो, बताओ कहाँ चला गया, कहाँ खो दिया तुमने। यही है ना, इसलिए ये 3 मूर्ता हे है, 8 अंग उपादेय है, और अस्मयम 8 मद हे है। इसमय नहीं करना, 8 मद नहीं करना। ये यदि करते हो तो सम्यक दृष्टि हो। कभी तुमने सोचा कि नहीं सोचा कि हमें हे उपादेय की बार बार बात कही जाती है, लेकिन हे में हम सम्यक दृष्टि बनेंगे तो सम्यक दृष्टि को क्या त्याग करना है और क्या ग्रहण करना है, पहले सम्यक दर्शन की भूमिका को तो समझ लो आप,
फिर आगे की बात करो, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, देख लो भैया। अब समझ में आ गया सम्यक दर्शन के नहीं? क्या ही है, क्या उपादेय है, ध्यान रखना। यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु उपादेय है, 8 अंग उपादेय है, 3 मूर्ता और 8 अंग हे है। इतना काम करोगे तो सम्यक दृष्टि बनोगे। इनमें एक भी कमी है तो यहाँ जैन सिद्धांत 99 नंबर में भी फेल कर देता है। यहाँ 33 नंबर में पास नहीं होते हैं। यहाँ तो 1 नंबर की कमी। पांचों पांडव लाइन लगा के बैठे हैं, लेकिन लाइन में बैठ करके पांचों मुनि महाराज होकर के, पांचों पांडु के पुत्र होकर के भी 1 नंबर की कमी नहीं चली। नकुल सहदेव बाजी हार गए, पांडव 3 बाजी जीत गए। क्या है? इस 100 में से 100 लेकर के आए। और नकुल सहदेव ने कमी कहाँ कर दी? 1 नंबर कम हो गया। और 1 नंबर कम क्या हुआ? वे श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए। बिना श्रेणी आरोहण गए सप्तम गुण स्थान तक टिके रहे और जाके सर्वार्थ सिद्धि चले गए। आगे का रास्ता उनका बंद हो गया। अब देखो, यहाँ तक 99 नंबर तक का पुरुषार्थ किया। अब 1 नंबर ने कितना अटका दिया कि 33 सागर का संसार का कारावास भाव संयम से गिर करके असंयम चौथे गुण स्थान में 33 सागर रहो और वहां से फिर एक बार फिर से गर्भावास करो, फिर 9 महीना अंधकूप में पड़े रहो, फिर वहां से ये भी सीढ़ी शुरू करो। भले ही सम्यक दर्शन तुम्हारे पास बना रहे, लेकिन गुण स्थान तो चौथा ही रहेगा ना। गर्भ में तो पंचम गुण स्थान कभी कोई का होता नहीं। गर्भ के बाद 8 साल लग जाते पंचम गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए। तो गर्भ के साल भर 9 महीना और यहाँ के 8 साल, ऐसा काल व्यतीत करो तब संयम लब्धि स्थान पाओ। यानी कितना बड़ा पनिशमेंट। फिर से अणुव्रती बनो, फिर से सकल संयमी बनो, फिर से वो प्रक्रिया हजारों बार असंख्यात बार 6, 7वें गुण स्थान में झूलते रहो। फिर उसके बाद में जा करके अब छपक श्रेणी की भूमिका बनाओ। 1 नंबर ने तुम्हें इतना लटका दिया। आपके कितने नंबर आ रहे हैं भैया? नंबर आ भी रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? भगवान जाने, हम तो कुछ नहीं जाने। हम परीक्षा तो दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, भगवान ने जाने हैं। तुम्हें स्वयं जानना होगा। ये मोक्ष मार्ग का काम ऐसा है कि स्वयं को पेपर बनाना है, स्वयं को उत्तर लिखना है और स्वयं को नंबर देना है। यहाँ कोई परीक्षक नहीं है कि दूसरा परीक्षा करके तुम्हें नंबर देवे। तुम्हें अपनी योग और कसाय को देख करके कितनी कैसी कसाय है वो नंबर तुम्हें मिलता जाता, जुड़ता जाता, सब कुछ हो रहा है। तुम कितनी बिजली जला रहे हो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब महीना के अंत में बिल आता है 1000 रुपया को, तब पता, अरे हमने तो एक ही लाइट जलाई, अरे हमने तो एक ही पंखा चलाओ और 1000 रुपया आ गए। अरे बेटा, कहाँ कब कितनी लाइट जलाई है, हीटर कितना जलाया है, फ्रिज कितना जलाया है, कितनी लाइट काहे में खर्च करी, अकेली एक ट्यूबलाइट से लेखा जोखा न हुई है। फ्रिज की में तो लाइट लगती, कहाँ लगेगी, वो में भी तो खर्च आएगा कि नहीं आएगा। आप मिक्सी चलाओगे वो में तो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे वहाँ लाइट में बिल देख के घबराहट होती है, लाइट का उपयोग करते समय कोई नहीं घबराता। इसी तरह यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में जब कसाय कर रहे तब कोई पता नहीं, वो कहता रहता हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और लास्ट में जब बिल आता है कि बेटा इस महीना में इतनी कसाई करी कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के हजारों तुमने समय प्रबद्ध बांध के रख ले। कब कर ले? ये तो केवल ही जानता कब कर ले।
तुम्हें पता नहीं है ये स्थिति इसलिए संभल करके रहना समय हो रहा। जावाणी के ज्ञान से शुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा।